As we all know, Corona time is still on. So first of all, stay home and also follow the precautions. So in the school premises, we are going to provide you some chapters, lessons, so that at home you can study well. So in this phrase, I am going to read a poem from English literature, and that poem is A Lecture Upon the Shadow, written by John Donne. John Donne was a metaphysical poet, and he is known as the founder of the metaphysical poetry. In this poetry, the human beings is direct related to the God. So John Donne here converted to Anglicanism. John Donne wrote love lyrics, verses and series of holy sonnets. Sonnets जैसा कि आप सब जानते हैं, a poem of 14 lines. His famous major volumes are satires and songs and sonnets. तो फर्स्ट हम थोड़ा पोएम के बारे में देख लें, जान लें. दिस पोएम इज अबाउट लव विच मेटाफोरिकली डील्स विद विजन. कि ये जो पोएम है वो प्रेम के बारे में है. ए लेक्चर अपॉन द शेडो. हिज पोएम कंपेयर्स द विजन एंड द डिल्यूजन्स ऑफ लवर्स टू ए सिचुएशन ऑफ लाइट एंड शेडो. यानी कि प्रकाश और परछाई के जो सिचुएशन है, जो लवर में एक डिल्यूजन के रूप में एक भ्रम पैदा करती है. वेयर इनसाइट इज अनहिंडर्ड एट नून ओनली. जहाँ पर सिर्फ दोपहर को ही, जबकि प्रकाश इतना तेज होता है, लाइट इज सो फास्ट, तो यहाँ जो इनसाइट है वो अनहिंडर हो जाती है, यानी कि छिपती नहीं है. व्हेन द लाइट ऑफ द सन प्रोड्यूसर्स नो शेडो, it denotes that the love of the beloved should not decrease, fade with the passage of time. यानी कि समय के साथ साथ दो लवर्स के बीच का जो प्रेम है वो कभी मंद नहीं पड़ना चाहिए, कभी फेड नहीं पड़ना चाहिए. So now we are going to at the start. Let's stand still and I will read to thee a lecture, love, in love's philosophy. These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us. Stand still. The poet John Donne in these lines says कि आप स्थिर खड़े रहें, शांत खड़े रहें. And I will read to thee a lecture, love, in love's philosophy. और मैं तुम्हें एक प्रेम पर, या जो प्रेम का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, इस पर मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा. These 3 hours that we have spent, again he says कि ये जो 3 घंटे का समय हमने यहाँ पर एक साथ गुजारा है, बिताया है, घूमते हुए, walking here. 2 shadows went along with us. तो हमारे साथ 2 परछाइयाँ हमारे साथ साथ चल रही थी. Which we ourselves produced, जो कि हमने खुद ही पैदा की, उत्पन्न की. Then the poet says that as we were walking here, our 2 shadows also walked with us. But now the sun is just above our head. We do those shadows tread, and to brave clearness all things are reduced. So whilst
our infant loves did grow, disguises did, and shadows flow from us, and our cares, but now it is not so. But now the sun is just above our heads. लेकिन अब सूर्य जो है वो ठीक हमारे सिर के ऊपर है. इट मीन्स इट इज नून टाइम, कि सूर्य हमारे ठीक सर के ऊपर हैं. एंड वी डू दो शेडोज ट्रीड, और वो जो परछाइयाँ जिनको हमने ट्रीड किया, यानी जिन पर हम चले, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और बड़ी ही बहादुरी के साथ, स्पष्टता के साथ, ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, कि वो सारी चीज़ें हैं वो कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं. सो वाइल्स्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो. इन्फेंट लव्स इनिशियल स्टेजेस ऑफ लव, यानी कि प्रेम की जो आरंभिक या जो शुरुआती क्षण है वो इन्फेंट लव है यहाँ पर. सो वाइल्स्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, और जिस प्रकार हमारा जो शुरुआती प्रेम है, जो शुरुआती प्यार है, बढ़ता गया, डिस्गाइजेस डिड एंड शेडोज फ्लो फ्रॉम अस. तो हम में से क्या है कि जो डिस्गाइज है, जो भ्रम है, या जो शेडोज है, उसके बाद वो भी पैदा होता गया, वो भी बनता गया. ये डिस्गाइज एंड फ्लो मीन्स दैट देयर वर समथिंग फॉल्स थिंग्स बिटवीन देयर लव, यानी उन दोनों के प्रेम के बीच में अब कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां हैं, कुछ दूरियां हैं. फ्लो फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स, बट नाउ इट इज़ नॉट सो. लेकिन अब ऐसा नहीं है. दैट लव हैज़ नॉट अटेन्ड द हाइएस्ट डिग्री विच इज स्टिल डिलीजेंट लीस्ट अदर्स सी. दैट लव हैज़ नॉट अटेन्ड द हाइएस्ट डिग्री, कि उस प्रेम ने अभी तक अपनी उस पराकाष्ठा को, उस उच्चतम स्तर को, या जो हाईएस्ट डिग्री है उसको अभी तक प्राप्त नहीं किया है. विच इज स्टिल डिलीजेंट लिस्ट अदर्स सी. दूसरे देखें कि जिस पर अभी भी हमें डिलीजेंट, वी नीड टू बी डिलीजेंट, वी नीड टू बी वर्क हार्ड अपॉन आवर लव, कि हमें हमारे प्रेम पर हमें और अधिक कार्य करने की, और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहा है कि शुरुआती अवस्था में जब प्रेम आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद का जो समय गुजरा तो हमारे बीच में कुछ ऐसे डिस्गाइजेस या ऐसी कुछ फॉल्स थिंग्स आई, जिस कारण हमारे प्रेम में कमी आती गई. हमारा जो प्रेम है वो, हमारा जो प्यार है वो रिड्यूस होता गया. एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे. तो देखो यहाँ पर जो पोएट है वो लाइन को रिपीट कर रहा है कि हमारा जो प्रेम है वो इस दोपहर को स्टे करता है, स्थिर रहता है. यानी कि जो मध्यम अवस्था है, जहाँ पर जो प्रेम की पराकाष्ठा देखी जाती है, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे ऑन द अपोजिट साइड, कि हम विपरीत दिशा में नई शेडोज जो है, जो नई परछाइयाँ हैं, हम उनका भी निर्माण करेंगे, वो भी बनाएंगे. एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. As the first were made to blind others, कि जिस प्रकार सर्वप्रथम जो दूसरों को ब्लाइंड करने के लिए बनाई गई थी, यानी ब्लाइंड करना, देख ना पाए, एक पर्दा डाल देना, देख ना पाए. these which come behind, और जो पीछे से हमारी परछाइयाँ आई, will work upon ourselves, जो हम पर या हमारे स्वयं पर अपना काम करेगी. एंड ब्लाइंड आवर आइज़, और हमारी आंखों पर पर्दा डाल देगी. यानी कि ऐसी परछाइयाँ जो पीछे से प्रोड्यूस होगी, विच वी हैव प्रोड्यूस्ड आवर सेल्व्स, जिसको हम देख नहीं पाएंगे. इफ़ आवर लव्स फेंट एंड वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, टू मी दाओ फाल्सली दाइन, एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज. इफ़ आवर लव्स फेंट, कि यदि हमारा प्रेम कमज़ोर पड़ जाता है, यानी कि यदि हमारे प्रेम में या हम दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ जाती है, हमारे प्यार में कमी आ जाती है. एंड वेस्ट वार्डली डिक्लाइंस, वेस्ट वार्डली यहाँ पर कमी क्यों बताया गया है कि जब युवावस्था कमज़ोर, जब युवावस्था से आगे बढ़ते हैं तो उनके प्रेम में कमी आती जाती है. क्योंकि ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड, इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे दो वर्ड्स हैं. ईस्टवार्ड हमेशा ही ग्रो की या ग्रोथ को इंडिकेट करता है, जबकि वेस्टवार्ड जो है वो रिडक्शन यानी कि कमी को करता है. एंड वेस्टवार्ड डिक्लाइन, और जिस प्रकार से हमारी युवावस्था के क्षीण होने पर
हमारे प्रेम में कमी होती जाती है, टू मी दाओ फॉल्सली दाइन, टू मी दाओ, तो मैं तुम्हारे प्रति अपने झूठे प्रेम का आख्यान करूँगा, एंड दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शंस शेल डिस्गाइज, और ऐसा करने में मेरे जो एक्शंस हैं, मेरी जो गतिविधियां हैं वो डिस्गाइज हो जाएंगी, भ्रमित हो जाएगी। यानी हियर द पोएट वांट्स टू से, वांट्स टू क्लियर, वांट्स टू एक्सप्रेस दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिडक्शन इन देयर लव एज देयर यूथ grows, and after the growth of their youth, as they reaches to their next stages, their love also will be reduced. The morning shadows wear away, but these grow longer all the day. The morning shadows, कि जो सुबह की परछाइयाँ हैं वो कम होती जाती हैं, कि जो हमारा शुरुआती जो प्रेम था, जो शुरुआत में तो बढ़ा लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आती गई, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन सारे दिन के दौरान ये और अधिक बढ़ती गई। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेम के बीच में या उनका जो प्रेम है उसमें दोहरापन है, ड्यूलिटी है, यानी कि वो अपने जो प्रेम है उसको एक सही दिशा की ओर ले जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। देन बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट, इफ लव डीके, लव इज ए ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट, and his first minute afternoon is night, but oh love's day is short, लेकिन प्रेम का दिन छोटा होता है। कहने का मतलब कि जो प्रेम का जो समय होता है वो बहुत कम समय या बहुत छोटा समय लिए होता है। यदि प्रेम शुरू से ही कम होने लग जाता है, then love is a growing और full constant light, लेकिन जब दोपहर को, लेकिन जैसे ही प्रेम बढ़ता है और उसमें दोपहर जैसी पोजीशन यानी कि बहुत तीव्र प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो फुल कांस्टेंट लाइट, तो उसमें अत्यधिक तेज प्रकाश दिखाई पड़ता है। एंड इज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, और दोपहर के बाद रात का पहर होता है। कहने का मतलब कि यदि प्रेम अपनी उच्चतम पराकाष्ठा पर ठहर नहीं पाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो पोइट्री सेक्शन का जो फर्स्ट पोएम था, ए लेक्चर अपॉन द शेडो बाय जॉन डन, हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आई एम गोइंग टू क्लियर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, whom does I refer to, कि इस तरह खड़े रहो, मैं तुम्हें कुछ प्रेम पर आख्यान दूंगा, लेक्चर दूंगा। तो यहाँ पर आई किसको रेफर करता है? द पोएट हिमसेल्फ, लवर, बिलव्ड, गॉड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आए है वो पोएट हिमसेल्फ को ही रेफर कर रहा है। सो वाइल्स्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, व्हाट डज इन्फेंट लव मीन हियर। जबकि हमारा जो इन्फेंट लव्स हैं वो बढ़ा, यानी कि जो शुरुआती प्रेम है उसमें तो बढ़ोतरी हुई। तो इन्फेंट लव का मतलब क्या है? बेबीज लव, लव्स एट इट्स इनिशियल स्टेज, म्यूचुअल लव, लव इन इट्स मेच्योरिटी। तो लव एट इट्स इनिशियल स्टेजेस इज इन्फेंट लव, यानी जो शुरुआती प्रेम था वो उनका इन्फेंट लव था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आप करें, देखें। दिस पोएम हैज़ बीन